बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा कुज़ीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। जिस तरह आप बाहर से खाना पसंद करते हैं, जैसे पुलाव के साथ कबाब आपको सर्व किया जाता है, ये सेम वैसा टेस्ट होगा। बहुत ही क्विक रेसिपी है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा किलो गोश्त, वो शामिल कर देना है। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 प्याज, जिनको क्यूब की शेप में कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक का, और 2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हल्दी का, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दड़ा मिर्च का। 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। 2 टेबलस्पून कुटा धनिया शामिल कर रही हूँ। स्पाइसेस सारे चले गए हैं। अब बारी है इसके अंदर पानी शामिल करने की। मैंने यहाँ पे लिया था 3.5 गिलास पानी। आप जैसे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे बचा लूँगी, तो ये तकरीबन 3.5 गिलास के करीब मैंने पानी शामिल किया था। जैसे ही इसमें एक बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, आपने प्रेशर कुकर लगाना है। अब आपको पता होगा कि आपका गोश्त कितना टाइम लेता है। मैंने यहाँ पे 25 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर कुकर लगाया था, जिसमें ये गोश्त अच्छे से गल गया था। इस पॉइंट पे 25 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे, और मैंने जब इसको चेक किया था, ये गोश्त अच्छे से गल चुका था। इस पॉइंट पे आपने दोबारा से फ्लेम ऑन कर लेना है, और अब बारी है इसके अंदर चने की दाल शामिल करने की। ये मैंने 3 घंटा पहले भिगो के रख ली थी, वो ऐड कर देनी है। चने की दाल की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं बाहर जैसा बना रही हूँ। अगर आपको घर के लिए बनाना है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसको एक बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसको प्रेशर कुकर लगा देना है 15 मिनट्स के लिए, ताकि दाल अच्छे से गल जाए। पानी मैंने इसके अंदर और ऐड नहीं किया। जब हमने गोश्त को गलाने के टाइम पे पानी ऐड किया था, ये वही पानी था जिसके अंदर गोश्त भी गल गया है और दाल भी अच्छे से गल गई है। इस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि जो दाल है वो बहुत खड़ी खड़ी है। पानी की क्वांटिटी हमेशा कबाब में कम रखनी है, ताकि कबाब ढीले ना बने। अब इस पॉइंट पे मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देना है। जैसे कि थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप चाहो तो इसको कूट भी सकते हो, नहीं तो आप मशीन में इसको चॉप भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसको कूट लो, ताकि ये रेशेदार बने। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके बाद मैंने यहाँ लिए थे 2 प्याज, जिनको ऐसे चॉप कर लिया है, और जिसका पानी था वो सारा निकाल दिया है। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो कबाब हमारे ढीले पड़ जाएंगे। फिर मैंने यहाँ लिया था मुट्ठी बराबर धनिया और 1 पुदीने की गट्ठी, वो शामिल कर देनी है। पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़ेदार लगता है। 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, जिनको कट कर लिया है, वो शामिल कर देंगे। आखिरी चीज़ जो कि है अंडा, यहाँ मैंने लिए हैं 2 अंडे, वो शामिल कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपके घर में अंडे ना हो तो आप इनको तब भी फ्राई कर सकते हो। बस जी, अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंडा अंदर शामिल करने का एक ये भी फ़ायदा है कि ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देना है। उसके बाद हमने इसकी शेप बनानी है और इसको फ्राई कर लेना है। तो बस जी, कबाब हमने इसी तरह सारे फ्राई कर लेने हैं। अगर आप चाहो तो इसको 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हो। कबाब को फ्राई कर लेंगे। सारा तरीका मैंने नहीं बताया क्योंकि सबको पता होता है कि कबाब कैसे फ्राई करते हैं। अच्छा सा कलर देने तक और ऊपर से क्रिस्पी होने तक हमने इनको लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। यकीन मानिए कि ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से स्पाइसी, ओए होए मज़ा ही आ जाएगा। बहुत सारे लोग छुप छुप के मेरी रेसिपीज़ देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि यार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।